अगर यानी वाह, यह वाह में कोई अंतर नहीं है, आपको समझने का प्रयास है। तो आप समझ लीजिए हमारी कविता में आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आनंद के लिए आए हो। रात में घर से परेशान होकर, नौकरी से परेशान होकर आए कि चलो अच्छे से कविता सुनेंगे, और यहाँ से भी आप मन भारी करके जाओ तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हंसते हंसाते जाओ, है नहीं कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी। हम पुरुष तो बेचारे हैं, हम हर स्थिति में प्रेम करते हैं क्योंकि वास्तविक प्रेम हम ही करते हैं, बाकी तो खाली करवा लेते बात जाओ। थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, हम इसी में खुश हैं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। वाह 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 भाई, कंगन भी अब उतारे नहीं। दादा के हमारे हम जब पैदा हुए थे तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो हम जब कविता पढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कीड़े तो खैर कवियों को पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे ये देखो, ये दोनों कवित्रियां बैठी हैं हमारी, तो हम तो बहुत सच्चरित आदमी हैं। हमारी पत्नी कहती है कि जब घर से जैसे जाओ वैसे लौट जाओ। हमसे ये सुमित्रा जी हमारे बगल बैठी, तो हमने कहा हमारे बगल ना बैठो, कैमरा चल रहा है, कहीं फोटो वोटो चला गया घर में और परेशानी खड़ी हो जाएगी, सम्मेलन अलग हो जाएगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। हमसे वो कहती सीधे सीधे, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से। तो पंडित जी हैं, इतनी विद्वतापूर्ण कविता सुना रहे थे, इतनी विद्वतापूर्ण कविता सुना रहे हैं, क्या तो खुद समझे तो खुदा समझे। हमारे भी प्रोफेसर ऐसे थे, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, तो उनका मतलब वो उतरते नहीं थे, वो साइकिल से आते थे। एक दिन साइकिल उनकी पंक्चर हो गई, तो शायद दुकानदार से कह रहे हैं, हे द्वैत चक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरी द्वैत चक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपनी वाइट फुर्सत यंत्र से मेरी द्वैत चक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। ताली तब बजाना जब दुकानदार ने कहा कि बाबू साहब अभी पहुंचनी नहीं हुई है, शाम को आना। तो ऐसा भी ना बोलो, हमारी कविता बहुत सहज है, बहुत सरल है। आधी कविता हम पढ़े तो आधी आपको पहले से पता है। चेयरमैन साहब हमारे बैठे, कहाँ गए? बैठे आ जाए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो क्या हमारी कविता जो है, जो हम कहें वो ना समझना, जो हम ना कहें वो समझना, समझ रहे हो ना आप? जैसे हमारे यहाँ चेयरमैन है सर, तो उसके पास एक आदमी गया, बोला कि चेयरमैन साहब हमारे मोहल्ले की नाली बहुत खराब है। तो चेयरमैन साहब ने कहा हम क्या करें? बोले अपनी जुबान हिला दो, साफ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, वो ना समझना जो हम कह रहे हैं, जो हम नहीं कह रहे हैं वो समझ। तो हमारी पत्नी बोली कि प्यार की, हमारे शशिकांत जी सच में बहुत अच्छे संचालक हैं, झूठ बोलना कोई बीमारी नहीं है, भी बोल रहे थे। और संचालक तो झूठ बोलते हैं, हर कवि को बताता है कि ये महाकवि है, महान धरती पर आए हैं सबसे बढ़िया, लेकिन सबसे अच्छे कवि वही है, इसलिए उनको संचालक बनाया गया है। तो हम लोग को भी संचालक बना देते। वास्तव में शशिकांत जी ने बहुत अच्छा इस कवि सम्मेलन का संचालन किया। वो हमसे कह रहे थे कि वो रात में यात्राएं बहुत कठिन होती, उधर थोड़ा जाना कठिन होता है। तो हमारी जब बात हुई, हमारे जमील चाचा ने फोन किया, तो हमने कहा शशिकांत जी मैं रात 2-3 बार और पहले जा चुका हूँ, वहाँ के श्रोता आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप दुनिया में कहीं ऐसे श्रोता नहीं पाओगे। इसके एक बार मेरे कहने से चलो,
और आज जिन कवियों ने सबने सुना है, आपने सबको सुना है, तो मैं कवियों से चाहता हूँ आप जैसे अच्छे श्रोताओं के लिए एक बार तालियां बजा दें। कवि श्रोता नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। समझे नहीं देर से हमारी पत्नी बोली कि प्यार की राह से यदि, हमारे दादा बैठे थे आगे, शशिकांत जी से उन्होंने कहा कि जो वो चले गए, वो बोले कि दादाजी के लिए कुछ कहो। शशिकांत जी बोले शरीफ आदमी के लिए नहीं कह रहे। उनको क्यों देखा शरीफ आदमी? क्योंकि आगे जूता रखे। अब समझो कोई यहाँ आपके हिसाब से बजा दो एक बार। तो जिसके हाथ में हमारे कवि अग्निहोत्री बोले कि जो है वो से पूरी दुनिया डरती है। गांधी जी देखो आधे कपड़े पहने थे, भाग गए। पूरे पहने होते तो दुनिया भाग जाती है। सुनो, प्यार की राह से, पंडित जी सुनो, पंडित जी सच में बहुत विद्वान आदमी है, मतलब आज वो कांप गई हमारी। आओ भैया बैठो, कहाँ जा रहे हो? अब हम ही बच्चे, आओ इसको ढूंढ रहे, वही नहीं करिए आज। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि सटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया। बहुत अच्छे हैं, वो था नहीं, लेकिन जो आप गलत समझ गए वो नहीं था। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे तो मुझसे पिटोगे। है बहुत अच्छे। अभी भी कुछ लोग पीछे बैठे ताली नहीं बजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। क्या है, जहाँ जिस काम के लिए आए हो उसी में मन लगाओ, एकाग्र चित्त होकर के। कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए, देखो हम जब बीच बीच में कीड़ा आएगा तो हम थूकेंगे, तो ये ना मानना कि हम कविता थूक रहे हैं। तो कोई कहीं जो हर आदमी अपने अपने मतलब की चीज जाए कहीं भी। जैसे गांजा पीने वाले होते हैं, बारात में चले जाते हैं, उनको आप रेगिस्तान में लेके जाओ तो वो गांजा वाला दूसरा ढूंढ लेंगे जो चीज में आगे। तो हर आदमी अपने अपने मतलब की चीज हर जगह नहीं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ नहीं जानते। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बहुत जगह कुंभ अभी लगा, तो छाह की चाह लेकर तपन में गए। कविता है, सुनिएगा ये नहीं बहनों। चाह की चाह लेकर तपन में गए, सत्य की खोज करने सपन में गए। पार भव सिंधु करने गए थे पिया, डूब मोनालिसा के नयन में गए। आदमी हमारे पति रहते हैं घर से, जैसे हमारे यहाँ हिंदी कविता में बहुत पुराना है, विरह के गीत गाए जाते थे। बुंदेलखंड का परमाल रासो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसमें नायक चले जाते थे, नायिकाएं विरह गीत गाती थी। भोजपुरी में, अवधी में बहुत सारे ग्रंथ हैं। भोजपुरी के एक कवि हैं, उनका नाम है, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। तो उन्होंने विदेशिया लिखा है, भिखारी ठाकुर नाम है। तो उनका ये कहना था कि विदेश जो कमाने जाते, कलकत्ता कमाने जाते थे लोग, तो उनका मानना था कि वहाँ जादूगरनियां होती जो तोता बना के पतियों को पिंजरे में बंद कर लेती थी और दूसरा पति जाके उसको छुड़ा के लाता था। अब पुराना जमाना नहीं, वो भोजपुरी में उन्होंने लिखा, शेक्सपियर उनको कहा जाता, उन्होंने लिखा कि बेदिया की बेदिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के दसवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरे हैं शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बने हैं, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ, मत जा पूर्ववा के देश। इसमें वाह नहीं है, वाह तो अब आने वाला है। तो वो मतलब उन्होंने लिखा कि वहाँ अब जादुआ तो होता नहीं, अब अगर पति गायब हो तो कहाँ गायब? इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए,
किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए कालाधन हो गए आदमी। थोड़ी आपकी तालियां कम है। देखो क्या है, पत्नी कहती है कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दादा ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी लक्ष्मीबाई की, और आज आप देखिए हम उनको पूजते हैं। ये सारा दोष हमारा है, वो बड़े पदों पर लोग हैं, मैं तो कवि हूँ और मैं बोलूंगा कि हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए। बड़ी पंक्तियां हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। हमको पता चला है हम सामान्य वोटर हैं, तब हमको पता चला कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। क्या है, थोड़ा सा और मन आपका मिले, वरना क्या है कि रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, वाह पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा।